वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू और आज है 3 जून 2022। 3 जून 2022 से रिलेटेड जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। मैं आपको डेली हरियाणा करंट अफेयर के वो क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो है डेली नहीं करवा रही हूँ क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपके डेली के नहीं बनते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं उन 8-10 क्वेश्चन में से जो आप डेली करते हो। तो मेरा मकसद आपको बहुत सारा डेटा करवाना नहीं रहेगा, मेरा मकसद रहेगा वो डेटा कलेक्ट करके लेके आना जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो कभी कभी आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया है। तो कई बार क्या होता है कि वो एक ही क्वेश्चन होता है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कभी कभी आपको मेरी क्लास में एक क्वेश्चन मिलेगा, कभी 2 क्वेश्चन भी मिलेंगे और कभी कभी आपको जो है 10 क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। तो हम जो है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन बनेंगे वही डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है शाम को 7 बजे के बाद पीडीएफ डाल दी जाती है तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के कौन से रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। यानी कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा रहा है और हरियाणा का है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा का जो करनाल रेलवे स्टेशन है उसको जो है इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आने वाले एग्जाम में आपको 100% जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगी वहीं से आपको सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो चाहे मैं एक क्वेश्चन करवाऊं, चाहे 2 क्वेश्चन करवाऊं, चाहे 10 क्वेश्चन करवाऊं, अगर आपने मेरे करवाए हुए क्वेश्चन अगर कर लिए तो इससे बाहर आपको कहीं से भी हरियाणा करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं 100% श्योर होकर ये बात बोल रही हूँ। मैं आपके लिए अच्छा और जो स्टीक डेटा होता है वही कलेक्ट करके लेकर आती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो हरियाणा के जो करनाल जिले का रेलवे स्टेशन है उसको इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा रहा है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिख रही होगी स्क्रीन पर, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है करनाल रेलवे स्टेशन। करनाल का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, अंग्रेजों की वास्तुकला का नमूना और उत्तर रेलवे का 131 साल पुराना रेलवे स्टेशन है करनाल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 131 साल पुराना जो है रेलवे स्टेशन है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1891 में करनाल रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ था। तब दिल्ली अंबाला के बीच सिंगल रेल लाइन थी। आज़ादी के बाद रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ। स्टेशन के प्रवेश द्वार की इमारत ब्रिटिश शासन के समय की वास्तुकला के प्रतीक के रूप में आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। तो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा करनाल रेलवे स्टेशन जो कि काफ़ी पुराने टाइम का बना हुआ है और वैसा ही आज भी है। ठीक है, तो ये 1891 में बना था तो इम्पोर्टेंट है। अब इसको इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किया जाएगा। तो इसके बारे में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं सारे हम पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी PPP के तहत मुख्य रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला बना रही है। यानी केंद्र सरकार की जो है ये पहल है और इस केंद्र सरकार के पहल में हमारे हरियाणा के करनाल को शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हरियाणा के करनाल समेत देश के 5 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। तो देश के 5 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है जिसमें से हरियाणा का करनाल जिला भी शामिल है। उत्तर रेलवे के 5 स्टेशनों में तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि हमारा हरियाणा का करनाल जिला जो है वो उत्तर रेलवे स्टेशनों में आता है। तो करनाल का जो रेलवे स्टेशन है वो उत्तर रेलवे स्टेशन में आता है। हम जो है पूरा हरियाणा के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वो उत्तर के एरिया में आते हैं, तो हम उत्तर रेलवे के अंडर आते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो उत्तर रेलवे के 5 स्टेशनों में दिल्ली रेल मंडल के करनाल के अलावा मुरादाबाद रेल मंडल के मुरादाबाद व बरेली उत्तर प्रदेश और पठानकोट का जो है पंजाब और जालंधर जो है 2 शामिल हैं। तो हरियाणा का एक है करनाल और
मुरादाबाद रेल मंडल के मुरादाबाद और बरेली है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। पठानकोट और जालंधर जो है दो पंजाब के हैं। तो जालंधर रेलवे स्टेशन और पठानकोट रेलवे स्टेशन हो गया, करनाल रेलवे स्टेशन हो गया, और मुरादाबाद रेल मंडल के अंदर आते हैं जो यूपी के दो हैं, मुरादाबाद और बरेली। तो ये पांचों आपको ध्यान रखने हैं। और सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा करनाल रेलवे स्टेशन, जिसको इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा रहा है। मेरा गला थोड़ा खराब है तो आप प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को वर्ष 2021 में सबसे पहले ट्रिपल पी मॉडल के तहत विश्व स्तरीय बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि भारत का जो है एक पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसको ट्रिपल पी के तहत जो है इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा चुका है 2021 में, यानी पिछले साल ही बनाया गया है। तो वो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है। और भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में है। तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, उसे 2021 में इंटरनेशनल लेवल का ट्रिपल पी मॉडल के तहत बना दिया गया था। तो ये पहला है देश का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अपने हरियाणा का पहला बनेगा करनाल रेलवे स्टेशन, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जेसी बोस यूनिवर्सिटी द्वारा कौन सी ऐप तैयार की गई है? तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये ऐप तैयार की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐप जो है कौन सी भाषा से रिलेटेड है, संस्कृत भाषा से रिलेटेड है। और कौन सी यूनिवर्सिटी ने? जेसी बोस यूनिवर्सिटी ने जो है इस ऐप को तैयार किया है। जेसी बोस यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है? आपकी फरीदाबाद में पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ऐप कौन सी है? ये है वार्ता ऐप, यानी ऑप्शन सेकंड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वार्ता ऐप जो है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। तो इस ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है, जेसी बोस जो है YMCA यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद में है। YMCA इसका पुराना नाम था। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है इसकी फुल फॉर्म थी। बाद में इसका नाम बदलकर जेसी बोस यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि YMCA यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या है? तो जेसी बोस यूनिवर्सिटी है। और कई बार एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जेसी बोस यूनिवर्सिटी नाम रखा गया है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो ये एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक वैज्ञानिक थे जेसी बोस, और इन्हीं के नाम पर जो है YMCA यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर जेसी बोस यूनिवर्सिटी रखा गया है, जो कि फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है। और संस्कृत भाषा के प्रेमियों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। और यह ऐप जो है देश विदेश की राजनीति, खेल, मनोरंजन से जुड़े समाचारों को संस्कृत भाषा में उपलब्ध करवाता है। और इस ऐप में समाचार के अलावा संस्कृत प्रेमी अपनी भावनाओं को कविता लेख के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी का दावा है कि विश्व में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संस्कृत प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है। यानी ये संस्कृत भाषा की ऐप है जिसमें आपको संस्कृत में ही राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़े जो हैं समाचार देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर जो जिनको संस्कृत आती है और जिनको संस्कृत अच्छी लगती है वो अपनी जो है वहाँ पर कविताएं वगैरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इस ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है? वार्ता ऐप है, जो कि वहाँ के कुछ बच्चों ने मिलकर और वहाँ के एक अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर जो है इस ऐप को तैयार किया गया है। हम कल की रिवीजन कर लेते हैं। कल की रिवीजन रहेगी, हरियाणा में प्रदेश का पहला काऊ हॉस्टल कहाँ बनाया गया है, कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भिवानी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि प्रदेश का पहला है। इसके बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं। कौन सी जेल में प्रदेश का पहला पेट्रोल पंप स्थापित किया गया है? तो ये कुरुक्षेत्र में किया गया है। तो ये कल के क्वेश्चन थे हमारे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप CET की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे जैसे मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ आप वो चीज़ें अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका 70+ स्कोर जो है आराम से बन जाएगा। मैं 100% श्योरली आपको जो है बोल रही हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलता होगा कि 100% जो है ये क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको बोल रही हूँ कि 100% जो है मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ वही आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।